फ्रेंड्स जैसा कि आप सब हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एट्रोनोमेटिक प्लांट्स का वैकेंसी निकला है। ये जगह का नाम है CSIR, जिससे वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 की है। इसकी पूरी वीडियो आप सबको जानने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आप सबको हर एक आने वाली इन्फॉर्मेशन इसी तरह से मिलती रहे। और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, बिकॉज आज 1 जनवरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 1/2021 है, और इसकी ऑनलाइन स्टार्ट जो है 29 दिसंबर को हो चुकी है 10 बजे से ही। और इसकी लास्ट डेट जो है 10 फरवरी तक रहेगी, तो आप सब जब चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट प्रिंट आउट अगर 25 फरवरी तक रहेगा, आप ये प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट की। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जो अलग अलग सीटों पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा सबसे पहले पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल के लिए, जिसमें 7 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 5 सीट, OBC के लिए 1 और SC के लिए 1 सीट है। इसमें आपको पे स्केल जो है 19,900 से 63,200 तक मिलेगा। और उसके बाद कुल परिउपलब्धियाँ जो है 31,438 है, और मैक्सिमम एज 28 साल है। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आप सबको एज पर रूल्ड मिलेगा। इसकी एज लिमिटेशन जो है वो जो जोड़ना है आपको वो 10/2/2022 से है। इसमें अगर आपका 18 साल पूरा हो चुका है तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं, और 28 साल से ज़्यादा हो रहा है तो आप SC में 5 साल और OBC में 3 साल, ऐसे PWD वालों को 3 साल और ऐड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए F&A के लिए, जिसमें 1 पोस्ट है, मात्र SC में है वो पोस्ट। इसका पे स्केल 19,900 से 63,200 तक है। मैक्सिमम एज 28 साल है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आप सबको मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे पोस्ट की। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट अनरिजर्व्ड के लिए 1 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट होता है, अनरिजर्व्ड मीन्स वही होता है। और उसमें पे स्केल 19,900 से 63,200 तक है। उसके बाद 28 साल इसकी उम्र है। जूनियर स्टेनोग्राफर में जो 4 पोस्ट है, जनरल के लिए 3 और OBC के लिए 1 पोस्ट है। इसकी पे स्केल 25,500 से 81,100 के बीच में 42,711 है। 27 साल इसकी एज लिमिटेशन है, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्ड मिलेंगे। आइसोलेटेड पोस्ट में एकाकी पद में जो आएगा वो सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट, जो अनरिजर्व्ड जनरल वाले लोग भर पाएंगे। इसमें पे स्केल जो है 35,400 से 1,12,400 तक है। 57,462 रुपये मिलेंगे सबसे पहले में आप सबको। 28 साल एज लिमिटेशंस है। उसके बाद जो पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट के लिए, जिसमें 1 पोस्ट जनरल वालों के लिए सिर्फ है। अगर आप OBC या SC ST में आते हैं तो ये फॉर्म सिर्फ जनरल पे भर सकते हैं, आप जनरल करके आप भर सकते हैं। इसमें आपको 35,400 का पे स्केल है, जो कि आपको स्टार्टिंग में 57,462 रुपये मिलेंगे। 28 साल इसकी एज लिमिटेशंस है। उसके बाद टेक्निकल पोस्ट में बात करूँ तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है अनरिजर्व्ड में 1 पोस्ट, जो कि 1,10,305 रुपये मिलेंगे, और 40 ईयर तक लास्ट है। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्ड आप सबको भी मिलेगा। उसके बाद सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, जिसमें 4 पोस्ट हैं, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और EWS वालों के लिए 1 सीट है। और इसमें 56,100 से 1,77,500 तक आप सबको पे स्केल मिलेगा, जिसमें 93,021 रुपये स्टार्टिंग में मिलेगा। और उसके बाद 35 वर्ष तक इसमें एज जनरल वालों के लिए है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्ड आप सबको दिए जाएंगे। उसमें बात करेंगे चिकित्सक, ये मेडिकल ऑफिसर की। ये मेडिकल ऑफिसर में बात करूँगा तो मेडिकल ऑफिसर में ये 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट ही दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका पे स्केल रहा 56,100 से 1,77,500 तक, और ये आपका
₹93,021 आप सबको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद 35 साल उसकी एज है और उसके बाद आप सबको एज रिलैक्सेशंस मिलेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट में बात करूंगा तो इसमें टोटल 2 ही पोस्ट हैं, जो कि जनरल वालों के लिए 1 सीट और ओबीसी वालों के लिए 1 सीट है। उसमें के बाद ये आपका पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 तक। उसके बाद 57,462 स्टार्टिंग से पे है आपका। 28 साल इसकी उम्र है और कैटेगरी वाइज आप सबको एज रिलैक्सेशंस भी मिलेंगे। उसके बाद बात करता हूँ आप सबको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहले ये वाला पोस्ट जो जूनियर सेक्रेटेरिएट है, जिसमें 28 वर्ष है, इसमें 10+2 पे आपको पास आउट होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में दोनों में से एक आपको आना चाहिए टाइपिंग। उसके बाद 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद आप सबको ग्रेजुएशन पास चाहिए। इसमें डिज़राइबल का इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और अगर है आपके पास तो वो दे सकते हैं ग्रेजुएशन पे भी। जॉब स्पेसिफिकेशन एंड लोकेशन, सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल क्राइटेरिया एंड टाइपिंग जॉब एंड अदर ऑफिशियल वर्क्स एज प्लेस आपको मिलेगा लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद और पंतनगर में आप सबको जॉब मिलेगी। उसके बाद ये जूनियर सेक्रेटेरिएट की बात करूं तो उसमें आपको 10+2 चाहिए और उसके बाद आप सबको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए। डिज़राइबल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन और इस इक्विवेलेंट, अगर एमएस ऑफिस एमएस वर्ड आपको आता है तो उसके बाद प्लेस आपको लखनऊ में जॉब मिलेगा इसमें। फिर जूनियर स्टेनोग्राफर में आप सबको भी 10+2 पे चाहिए। इसमें आपको स्टोनो आना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी या इंग्लिश हो, दोनों में से कोई भी, तो आपको 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्टोनोग्राफर का। उसके बाद इसमें ग्रेजुएशन अगर क्वालिफिकेशन है तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और स्टोनोग्राफर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई आना चाहिए। उसके बाद ये आपको लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और पंतनगर में आप सबको ये जॉब मिलेगी। इसमें 4 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आप सबको 28 साल की थी तो एक सर्विसमैन वाले इसमें भर पाएंगे। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज वहाँ आना चाहिए। ये आपको सबको लखनऊ में जॉब मिलेगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के लिए एक पोस्ट जो था उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर आपको सबको जानना ज़रूरी है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग फॉर ऑफिस ऑफ रिसेप्शन और वो दिया जाएगा आप सबको। ये इसकी जॉब लोकेशन आपको लखनऊ में मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे ये वाला भी जॉब आपको लखनऊ में ही मिलेगा। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए इसमें बीटेक चाहिए। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस आप सबको होना चाहिए इसमें लखनऊ में आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप सबको इसमें जो 3 पोस्ट हैं उसमें एमएससी एग्रीकल्चर से आप सबको होना, एमएससी एग्रोनॉमी से आप सबका होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 ईयर का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप सबको जॉब जो मिलेगा लखनऊ, पुरारा और बेंगलुरु में आप सबको जॉब मिलेगी। उसके बाद सीनियर सेक्रेटेरिएट के लिए जो है बीटेक पे वो लखनऊ में आप सबको जॉब मिलेगा। फिर मेडिकल ऑफिसर जो है यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, उसमें एमबीबीएस की डिग्री चाहिए जिसमें 55% मार्क्स होना आवश्यक है आप सबके लिए। ये भी जॉब आपको लखनऊ में ही मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ये टेक्निकल असिस्टेंट में बीटेक 3 ईयर का होना चाहिए जिसमें आप सबको 60% मार्क्स और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बीटेक सिविल से किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लखनऊ में इस सब की पोस्टिंग होगी आप सबकी। उसके बाद लास्ट पोस्ट जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जिसमें एक पोस्ट था एससी के लिए सिर्फ, वो 10+2 पे और टाइपिंग चाहिए हिंदी या इंग्लिश में 35 और 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन है तो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आप सबको आना चाहिए। एडिशनल बिलिंग आप सबको दिया जाएगा। एडिशनल बिल फॉर पेमेंट, राइटिंग, केस एंड बुक, डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, ये सब का आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया एलिजिबल कैंडिडेट फॉर, सबसे पहले आप सबका एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर टाइपिंग टेस्ट, कम्युनिकेशन रेटिंग
while the typing speed test will only be qualified in